आज हम पढ़ेंगे फसल के बारे में, जो किसान द्वारा फसलें बोई जाती है और काटी जाती है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, फसल कितने प्रकार होते हैं, फसल कौन कौन से होते हैं, किस महीने में बोई जाती है, किस महीने में काटी जाती है। आज हम उसके बारे में पढ़ें। फसल। अब फसल कितने प्रकार होते हैं। फसल कितने प्रकार के होते हैं। फसल कितने प्रकार होते हैं। फसल 3 प्रकार होते हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ये 3 फसलें हैं। देखो, पहला रबी की फसल। रबी की फसल, रबी की फसल, ठीक है। रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है, किस महीने में काटी जाती है बच्चों। अक्टूबर, नवंबर। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, समझे बच्चों। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। जैसे ये कौन से फसलें होते हैं, जैसे गेहूं, सरसों इत्यादि बहुत से फसलें आ जाती। खरीफ की खरीफ की फसल जून जुलाई के मध्य बोई जाती है। नवंबर दिसंबर के महीने में काटी जाती है, समझे बच्चों। खरीफ की फसलें जून जुलाई के महीने में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर के महीने में काटी जाती है। जैसे एक कौन सी फसल होती है, धान मई जून में बोए जाते हैं ना। धान को मई जून में बोते हैं। देहात में क्या कहते हैं, गांव में क्या कहते हैं, रोपनी, जिसको हम रोपनी कहते हैं। रोपनी होता है बरसात के समय में, जून जुलाई में बरसात का समय आता है। बरसात में पानी की ये फसलें पानी में होती है, क्योंकि जब पानी बरसात होती है तब इस फसलों को हम बोए देते हैं। धान जो है सिर्फ पानी वाली जगह में ज्यादा पैदावार होती है। बाजरा भी पानी जगह होती है, पानी ज्यादा रहेंगी तो बाजरा होता है, ठीक है। धान, बाजरा, जौ,
जौ, जौ हुआ, तिलहन हुआ, तिलहन, समझे। तिलहन भी पानी, जहां पानी ज्यादा रहेगी वहीं पे भी बोया जाता है, ठीक है। मक्का, अरहर, अरहर इत्यादि, समझे बच्चों। हमने रबी की फसल पढ़ लिया, खरीफ की फसल पढ़ लिया, ठीक है। अब जायद की फसल है, जायद की फसल, फसल जो फसल है मई जून के मध्य बोई जाती है और जुलाई में काटी जाती है। एक महीने के बाद ये फसल हो जाती है, उसे जायद की फसल कहते हैं। जायद की फसल कहते हैं, जैसे जैसे ये कौन सी फसलें हैं, ये फसलें ये सलादों में ज्यादा काम आती है, जैसे तरबूज, कंकड़िया जिसको हम बोलते हैं खीरा, गाजर, इसमें प्याज की फसल आती है, ठीक है। अब देखो खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलें कौन कौन है, जौ, गेहूं, चावल, गेहूं, चावल, ज्वार, ज्वार, बाजरा इत्यादि इत्यादि। दलहनी फसलें, दलहनी फसलें क्या है, दलहनी फसलें सरसों, तिलहन, मटर, मंसूर, चना, उड़द, उड़द इत्यादि इत्यादि। तिलहन फसलें, अब देखो तिलहन फसलें क्या है, जो हमें तेल देते हैं, ठीक है बच्चों। तेल जैसे सरसों, सूर्यमुखी,
सूर्य, सूर्यमुखी। सूर्यमुखी का नाम सुना कि नहीं बच्चों? सूर्य जिस तरफ रहेगा उसी तरफ मुंह करेगा, ठीक है, जिस तरफ जाएगा, जिस दिशा में जाएगा उस तरफ सूर्यमुखी जाता है, ठीक है। सूर्य को देखकर मुस्कुराता रहता है, उसको सूर्यमुखी बोलते हैं। सूर्यमुखी से भी हमको तो प्राप्त होते हैं सोया, सोयाबीन और मूंगफली, मूंगफली, मूंगफली से भी हमें तेल निकलता है, इत्यादि इत्यादि। नकदी फसलें, नकदी फसलें क्या है? अब नकदी फसलें क्या है? अपने फसल को बेच करके तुरंत में पैसा मिले तो नकदी फसलें करते हैं। जैसे पिपरामिंट, पिपरामिंट, पिपरामिंट हुआ, गेहूं हुआ, चावल हुआ, पिपरामिंट हुआ, चावल हुआ, गन्ना हुआ, गन्ना, जूट हुआ, कहवा हुआ, कहवा हुआ, चाय हुआ, ठीक है, और कपास भी हुआ, कपास इत्यादि इत्यादि। पेय फसलें, पेय फसलें क्या होती है? चाय, कहवा, ये चाय पैदा करते हैं, ये भी पीते हैं, कहवा भी पैदा करते हैं, ये भी पीते हैं। ये चाय बना के चाय पत्ती होता है ना बच्चों, चाय पत्ती, चाय पत्ती में डालते हैं तो चाय बनता है, चाय उससे ही हम पीते हैं। बिना चाय पत्ती चाय बन जाएगा? यही बताओ बच्चों, चाय पत्ती से कभी चाय पत्ती से ही चाय बनती है, अगर चाय पत्ती न रहे तो चाय नहीं बन पाएगा, तो हम ऐसे ही दूध पिएंगे। तब चाय पीने का सिलसिला, भारत में कोई चाय नहीं पीता था, चाय पीने का सिलसिला कितने लागू किया? अंग्रेजों ने, ठीक है, इत्यादि इत्यादि। तो आज की सिलेबस इसी पे हम खत्म करते हैं। तो अगला चैप्टर अगले क्लास में पढ़ेंगे हम। अगर पढ़ना है तो एमके ग्लोबल एजुकेशन ज्वाइन कीजिए। एमके ग्लोबल एजुकेशन आपके कदम से कदम मिलाकर चलेगा, तो आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए। तो जय हिंद बच्चों।